ओके, थोड़ी देर के मनन के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 15 अध्याय से पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 15 अध्याय से उसका 16 पद पढ़ना। निर्गमन 15 अध्याय उसका 16 पद। उनमें डर और घबराहट समा जाएगी। तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर के समान अबोल हो जाएंगे। तब तक हे यहोवा, तेरी प्रजा के लोग निकल न जाएं, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार निकल न जाएं। हमें परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। तो परमेश्वर इधर लिखा है हे परमेश्वर, तो उसमें लिखा है कि हे परमेश्वर, कैसे पढ़ा है लास्ट में, हे परमेश्वर तो तेरे लोग, तेरा प्रजा के लोग, हाँ ये पार ना का मतलब वो कुछ बातें हैं, लेकिन निकल जाए, निकल गया है करके हम समझ सकते हैं। क्या है? तेरे लोग निकल ना जाए, कुछ बातें ऊपर लिखा है इसलिए ऐसा लिखा है, लेकिन तेरे लोग क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। तेरे लोग निकल जाएंगे, निकल गए हैं करके लिखा है। तूने आगे क्या लिखा? तूने हाँ, जिनको तूने मोल लिया है, हाँ पार जाएंगे। जिनको तूने मोल लिया है वो पार निकलेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर के लोग जिनको परमेश्वर ने मोल लिया है वो क्या पाए, क्या हो जाएंगे? वो पार जाएंगे, निकल जाएंगे। समझ में आए कि नहीं आ रहे? आएंगे अभी। तो परमेश्वर ने, हम जानते हैं कि परमेश्वर इस्राएल लोगों को मिस्र देश के गुलामी से फिरौन के गुलामी से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा क्या किया है? उनको उनके गुलामी से बाहर निकाला है। और उनको निकाला, कैसे निकाला है आपको पता है। निर्गमन की किताब शुरुआत से लेकर हम पढ़ेगा तो हमें पता चलेगा। इस्राएल लोग बहुत सारे संकट और मुश्किलातों के बीच में से जा रहे थे। हाँ जी, सभी ध्यान दे रहे ना? तो वो काफी संकट और मुश्किलातों के बीच में से होकर जा रहे थे। फिरौन राजा और उनके सेना, उनके लोग परमेश्वर के लोगों को बहुत तंग किया है करके लिखा है। यह पहला अध्याय जब हम निर्गमन की किताब पढ़ते समय पता चलते हैं। पहला अध्याय का 12 पद में लिखा है कि वो उनको पीड़ा देते थे, क्योंकि इस्राएल लोग बढ़ते जा रहा था, लेकिन उनके शक्ति को खत्म करने के लिए फिरौन और उसके लोग क्या कर रहा था? उनको बहुत पीड़ा दिया, बड़े बड़े कठिन काम करवाया और उनको उनके छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए षड्यंत्र बनाया। और इस प्रकार उनके जीवन, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ फिरौन यानी कि मिस्र देश के लोग काम किया है। लेकिन इधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया है? उनके हाथ से निकलने के लिए मदद सहायता किया है। परमेश्वर ने मिस्र देश के गुलामी से, उनके पीड़ा से परमेश्वर ने उनको क्या किया? पार जाने के लिए मदद सहायता किया, निकाल दिया। यही बातें इधर लिखा है। समझ गया? तो लेकिन उसका 9वां पद पढ़ना, 15 का 9। शत्रु ने कहा मैं पीछा करूंगा, मैं पकड़ूंगा, लूट के मारूंगा, हाँ बांट लूंगा। हाँ, शत्रु क्या कह रहे हैं? शत्रु क्या कह रहे हैं? मैं पीछा करूंगा, मैं पकड़ूंगा और उसका लूट, उसका संपत्ति बांट लूंगा। ये सब कौन कह रहे हैं? इस्राएल के
शत्रु कह रहे हैं, इस्राएल के शत्रु कह रहे हैं कि मैं उनको क्या करूंगा, पीछा करूंगा, पकड़ूंगा, उसके संपत्ति को लूटूंगा और बांट दूंगा, और करके इस प्रकार वो कह रहा है। लेकिन उसका 13 पद पढ़ना, 13 पद। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुए प्रजा अगुवाई की है। हाँ, अपने बल से तू हाँ, उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने उनको छुड़ा लिया, परमेश्वर ने उनको क्या किया, छुड़ा लिया, और परमेश्वर ने अपनी दया से उनको चलाया और उनको जहां पहुंचना है उस पवित्र स्थान में पहुंचाया। हालेलुया। तो परमेश्वर इधर क्या हमसे क्या कहना चाहते हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर के लोग, छुड़ाए हुए लोग पार जाएंगे, निकल जाएंगे। हालेलुया। हमारे सामने यह शत्रु षड्यंत्र तो बना रहे हैं, षड्यंत्र या शत्रु हमारे लिए बाधाएं डाल रहे हैं। शत्रु अपने षड्यंत्र क्या बना रहे हैं कि मैं पकड़ूंगा, मैं पीछा करूंगा, मैं उसका संपत्ति लूटूंगा और बांट दूंगा करके क्या कर रहे हैं, कह रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने छुड़ाए हुए लोगों को मैं क्या करूंगा, मैं दया से उनको चलाऊंगा और उनको पवित्र स्थान में पहुंचाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जहां पहुंचना है वहां मैं अपने लोगों को, छुड़ाए हुए लोगों को पहुंचाऊंगा। हालेलुया। और इससे एक और आयत हम बीच में पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 2 का 13 पढ़ना, व्यवस्था विवरण 2 का 13। अब तुम लोग कूच करके जरेद नदी के पार जाओ, तब हम जरेद नदी के पार जाए। तो इधर है इस्राएल लोग 38, आगे भी लिखा, आप क्या लिखा है, और हमारे कदेश बरने को छोड़ने से लेकर जरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। 38 वर्ष बीत गए। कहां से निकला, मिस्र देश से निकलकर, और ये सेरत, क्या कौन सा नदी है, सेरत नामक एक नदी के किनारे पहुंच गया है। और अब तक कितने साल हो गया, बीत चुका है, 38 साल बीत चुका है। और सेरत नदी क्रॉस करके फिर आगे हम कनान देश में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि इधर एक सेरत नदी को भी पार करने के लिए परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। और सेरत नदी के बारे में मैंने सुना है कि सेरत नदी के किनारे में बहुत सारे झाड़ियां हैं, बहुत सारे झाड़ियां खड़े हैं, और उसके अंदर क्या है, जानवर हैं, सांप हैं, जानवर हैं। और लेकिन परमेश्वर ने कहा इस नदी को क्या कर रहे, पार हो जाए, इस नदी को पार करें। तो परमेश्वर ने उस नदी को पार करने के लिए प्रभु ने मदद सहायता किया है करके हम देख सकते हैं। तो मतलब काफी हमें, या उस पार करने के लिए काफी बाधाएं तो था, लेकिन परमेश्वर ने पार होने के लिए क्या किया, मदद सहायता किया। हालेलुया। तो 38 साल हो गया, 11 दिन के सफर था, लेकिन अब कितने साल हो गया, 38 साल। मिस्र देश से निकलकर कनान देश में 11 दिन का सफर था, लेकिन अब कितने साल हो गया, 38 साल। कहां, वो जंगल में घूमते फिरते रहा है करके हम देख सकते हैं। तो वो किसके क्या कारण था कि परमेश्वर के लोगों के कमियों के कारण ऐसा 38 साल हो गया, जंगल में घूमते घूमते फिरते रहा, कनान देश में पहुंच नहीं पाया जहां परमेश्वर लेके जाने के लिए वायदा किया था। लेकिन अब समय आ गया
पार होने के लिए। अब क्या हो गया? पार होने का समय आ गया। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे प्रजा के लोग, मैंने जो मोल लिया है वो क्या करेंगे? पार हो जाएंगे। हालेलुया। और डर 16 का शुरुआत में क्या लिखा था? एक पहला शब्द क्या था? घबराहट। हाँ, उनके मन में क्या है? डर है, घबराहट है, क्योंकि शत्रु पीछे पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहा था, या फिरौन के सेना और परमेश्वर के लोगों को पकड़कर वापस जेल लेके जाने के लिए उनका पीछा कर रहे हैं। तो परमेश्वर लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों को परमेश्वर ने पार जाने के लिए मदद, सहायता किया। इधर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। जब हम विश्वास में कदम रखते हैं, हम छुड़ाए हुए लोग हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हम कौन लोग हैं? छुड़ाए हुए लोग हैं। हालेलुया। बोलिए, मैं छुड़ाया हुआ हूं। यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया हूं। हालेलुया। तो हम भी कहां थे? शत्रु के गुलामी में थे, शैतान के गुलाम में थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें क्या कर दिया? उनके गुलामी से छुड़ा लिया है। हम छुड़ाए हुए लोग हैं। यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू बहाकर देकर हमें खरीदा है, और हम छुड़ाए हुए लोग हैं। हालेलुया। छुड़ाए हुए लोगों को क्या करेंगे? परमेश्वर पार लेके जाएगा, पार कराएगा, पार कराएगा। हालेलुया। किस बात से पार लेके जाएंगे? हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे बाधाएं। तो पहली ये इस्राएल लोगों का बहुत सारी बातें थे, वो परमेश्वर ने उन सारे बातों से छुड़ाया। अब छुटकारा पाकर लाल समुद्र के किनारे में पहुंच गया, तो फिर भी शत्रु छोड़ने का मन, छोड़ने का दिल या छोड़ने का काम नाम नहीं है, छोड़ नहीं रहा। तो वो पीछा कर रहा था। एक बात याद रखना कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करके हम कदम रखते हैं, पीछे खींचने के लिए बहुत सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करेंगे। पुराने या हम जिसको हमने छोड़ा है, वो सामर्थ हमारे पीछे करने के लिए कोशिश, हमारे परंपरा की शक्ति, परंपरा की शक्ति हमें पीछे खींचने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने काफी साल तक क्या किया था? हाँ, तो ऐसे हमें उन व्यर्थ बातों में जीवन बिताता था। लेकिन अब जब हम बाहर निकलते समय शत्रु क्या करेंगे? हमें पीछे लेके जाने के लिए कोशिश, आपके विश्वास को तोड़ने के लिए, या प्रतिकूल परिस्थिति या कोई ऐसी परेशानी आपके जीवन में लेके आएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? कि तुम उसका पार हो जाएंगे। तुम उसका क्या होगा? पार। परमेश्वर का छुड़ाए ये लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? पार कराएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं, इसलिए हम पार जाएंगे, हम पार जाएंगे। परमेश्वर में अपने दया से हमें पार लेके जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए ये बात याद रखना है, जैसे इस्राएल लोग मिस्र देश के छुटकारा पाया, लेकिन फिरौन का सेना उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। हालेलुया। इसी प्रकार जो अंधकार की ताकतें हमें पीछा करने के लिए कोशिश तो करेंगे, लेकिन हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, और हमें विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया गया है, इसलिए मुझे परमेश्वर उसके हाथ में पड़ने नहीं देगा। हालेलुया। ये अगर हम ऐसा विश्वास करते हैं तो निश्चय परमेश्वर में पार लेके जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर में पार लेके जाएंगे। हालेलुया। तो हो सकते हमारे मन में
घबराहट, डर आ सकते हैं, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमें निकाला है तो हमें सुरक्षित अपने पवित्र स्थान में पहुंचाएगा। हालेलुया। 16 पद या 13 पद में हमने ऐसा पढ़ा है कि परमेश्वर ने छुड़ाए हुए लोगों को परमेश्वर ने अपनी दया से चलाया, अपने पवित्र स्थान में पहुंचाया है करके लिखा है। हालेलुया। मैं आपसे पूछना, आपके जीवन में क्या क्या बाधाएं शत्रु आपके जीवन में लेके आए हैं, तो उन सारे बातों के लिए परमेश्वर की आत्मा कह रहे हैं कि आपको परमेश्वर पार लेके जाएंगे। हालेलुया। आपको पीछे खींचने वाले सारे शत्रु के सामर्थ्य से परमेश्वर छुड़ाकर पार लेके सैरत नदी का पार गया, सैरत नदी से का पार। हालेलुया। परमेश्वर ने इनको सैरत नदी का भी पार कराया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें भी पार लेके जाएगा। हालेलुया। हमें यह पक्का विश्वास होना चाहिए, मैं तो छुड़ाया हुआ हूं। मैं तो कौन हूं? मैं तो छुड़ाया हुआ हूं, इसलिए मुझे परमेश्वर क्या करेगा? पार लेके जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर में पार लेके जाएगा। कोरिन्थियों की पत्री, पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय में एक वचन लिखा है, 10 अध्याय का शुरू से पढ़ना। पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय। मैं नहीं जानता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में से और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही बपतिस्मा भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान के पौधे से पीते जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए कि वह जंगल में ढेर हो गए। तो इधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के लोग कैसे पार गया है करके हम देख सकते हैं। समुद्र के बीच में से, और एक ही आत्मिक आहार का के, एक ही आत्मिक भोजन, जल पीकर, वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह वो चट्टान से पिया और खाया, और वो आगे बढ़ा है करके हम देख सकते हैं। लेकिन उधर लिखा है, एक बात लिखा है कि उनमें से बहुतों में परमेश्वर ने प्रसन्न नहीं हुआ करके लिखा है, और बहुत लोग उस जंगल में क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो उसका 9वां पद में क्या लिखा है? ये 8वां पद। 10 का व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। आगे। और ना हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर। तो इधर हमने देखा कि सभी लोग उधर पार होने के लिए अवसर नहीं मिला है करके एक चेतावनी भी दे रहे हैं। परमेश्वर ने, या वो क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि कारण क्या है? गलत रास्ते पर कुकर्म, या बुड़बुड़ाने वाले, कुड़कुड़ाने लोग, या परखने वाले लोग, वो पार होने के लिए अवसर नहीं मिला।
तो परमेश्वर के या छुड़ाए, वो भी छुड़ाए हुए लोग थे, लेकिन वो लोग पार होने के लिए अवसर नहीं मिला। तो इसलिए वो बातें हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में खड़े हैं, वो बातें एक चेतावनी के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। तो इसलिए हम पार होने के लिए हमें क्या करना चाहिए करके परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं। जब एक निर्गमन की किताब 16 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसमें भी काफी बातें लिखा है। वो बुड़बुड़ाते रहा, कुड़कुड़ाते रहा, और उसमें से एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, 21 पद पढ़ना, 16 का 21। वह भोर के प्रतिदिन अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे। जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। फिर ऐसा तो हुआ, थोड़ा सा ऊपर 20 पद पढ़ना। तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी। इसलिए जब किसी मनुष्य ने उनसे से कुछ सवेरे तक रखा छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए। तो इधर एक घटना मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को क्या करा, समय समय पर उनको रोटी खाना दिया। तो एक बात परमेश्वर ने मूसा नबी के द्वारा कहा था कि तुम क्या करना है, 6 दिन क्या करना है, और वो बटोरना है, जो रोटी है, जो खाने के लिए चीज है, 6 दिन क्या करना है, सुबह सुबह मिलेगा, तुम जाकर सुबह सुबह उसको बटोर कर रखना है। एक एक दिन के लिए बटोरना है, 2 दिन के लिए नहीं, एक एक दिन के लिए क्या करना है, बटोरना है। लेकिन 6वां दिन क्या करना है, तो 2 दिन के लिए बटोर सकते हैं करके बताया। 6वां दिन क्या कर सकते हैं, 2 दिन के लिए बटोर सकते हैं, लेकिन बाकी सभी दिन क्या करना है, एक एक दिन के लिए बटोरना है। लेकिन इस्राएल लोग, बहुत सारे लोग क्या नहीं करना लगा, वो बात भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ है करके हम देख सकते हैं। वो 7वां दिन भी बटोरने के लिए किया, कुछ लोग बटोरने के लिए किया, कुछ लोग जो 5 दिन था, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक दिन का बटोरना था, लेकिन उसने क्या किया, अगले दिन के लिए भी उन दिनों में रख दिया। वो क्या हो गया, वो सड़ गया है करके लिखा है। तो ये बात, तो परमेश्वर के लोग परमेश्वर के बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ है करके हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि बाकी दिन एक एक दिन के लिए बटोरना है, लेकिन 6वां दिन 2 दिन के लिए बटोर। लेकिन 6वां दिन 2 दिन के लिए बटोरा, वो तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाकी दिन 2 दिन के लिए इकट्ठे किया, वो सब क्या हो गया, नष्ट हो गया है करके हम देख सकते हैं। इस तरह की काफी घटनाएं तो हम परमेश्वर के लोगों के जीवन में घटी है, वो लिखा है। वो मतलब क्या है, परमेश्वर की बातों को मानने के लिए वो तैयार नहीं हुआ, इसलिए वो लोग क्या नहीं पाया, पार नहीं हो पाया। बहुत बार परमेश्वर के लोग परमेश्वर के खिलाफ, मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाते रहा, तो इसलिए वो परमेश्वर के लोग क्या नहीं पाया, पार नहीं हो पाया। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो हमें परमेश्वर ने छुड़ा तो लिया है, छुड़ा लिया है ना। हमने प्रभु यीशु मसीह अपने बहुमूल्य जीवन क्रूस पर बलिदान देकर, लहू बहाकर, हम उस पर विश्वास करने के द्वारा हम भी क्या हो गया, छुड़ाए गए हैं। हम भी छुटकारा, शैतान के गुलामी से हम छुटकारा पाया, हम पाप के बंधन से छुटकारा, पाप के गुलामी से छुटकारा पाए हुए लोग हैं। लेकिन हमें पार होने के लिए क्या, जहां हमें पहुंचना है, उस पवित्र मंदिर में, पवित्र स्थान में प्रवेश होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की बातों को मान कर चलने की जरूरत है। हालेलुया। तो इधर ये लोग लालची होने के कारण क्या, इसमें काफी बातें हम मिल सकते हैं। लालची होने के कारण वो पहुंच नहीं पाया, लालची होने के कारण
पार नहीं हो पाया, बुड़बुड़ाने के कारण पहुंच नहीं। हमारे अंदर लालच की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें क्या करेगा? हमें चलाएगा। परमेश्वर हमें चलाएगा। क्या हम किसी बात के लिए लालच करना उचित है? क्या पैसा के लिए लालच करना उचित है? या कोई बात के लिए लालच करना उचित है? तो परमेश्वर लालच करना पसंद नहीं करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर को जो समय देना चाहिए वो परमेश्वर को देना चाहिए। अगर हम परमेश्वर को नहीं देते तो इसका मतलब है हम कुछ बात के लिए लालच करते हैं। परमेश्वर लालच को पसंद नहीं करते हैं। तो आपको परमेश्वर को जो समय देना है वो परमेश्वर को समय, हालेलुया, दुनिया के बातों को में जाने के लिए परमेश्वर के समय को चोरी नहीं करना चाहिए। तो परमेश्वर के समय को परमेश्वर को देना है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना है। हालेलुया। तो इसलिए बहुत सारे लोग वो पार नहीं कर पाया, लेकिन कुछ लोग पार हो गया। जो निकल के आए थे, जो 20 उम्र से ज्यादा, सिर्फ 2 ही लोग उस देश में, उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर। कितने लोग निकल चुके थे? हाँ, लाखों लोग, 6 लाख से ऊपर लोग। मिस्र देश के गुलामी से परमेश्वर ने उनको बाहर लेके आया, लेकिन उनमें से कितने लोग प्रवेश किया? 2 लोग प्रवेश किया। बाकी लोग कहां के चले गया? हाँ, जंगल में खत्म। हाँ, बाकी लोग नहीं जा पाया। और जो 20 साल से नीचे उम्र वाले, वो उस देश में पहुंच पाए। हालेलुया। ये हमारे लिए एक चेतावनी है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हम इस दुनिया के बातों पर लालच करके हम वो उधर पहुंचने के लिए इच्छा करेगा तो वो व्यर्थ होगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर का समय परमेश्वर को दे दीजिए। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग पार हो जाएंगे। हालेलुया। जीवन में बहुत प्रकार की समस्या, संकट, परेशानी आपके जीवन में आएंगे, लेकिन आप लोग परमेश्वर आपको पार कराएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। एक और बात मैं बताना चाहता हूं। आपको पीछे खींचने वाली कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज है जो प्रभु से आपको पीछे खींचने के लिए कोशिश कर रहे हैं? वो बंधन को प्रभु आपको तोड़ने के लिए अभिषेक देगा। हालेलुया। वो शक्ति को काटने के लिए, बंधन को तोड़ने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ दे रहे हैं। आपके मुंह के वचन से वो बंधन टूट जाएंगे, तो आप पार हो जाएंगे। आप पार हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको पार कराएगा। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा आपको पार लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। यह दृढ़ विश्वास रखें, मैं तो छुड़ाया हुआ हूं। मैं तो, यीशु मसीह ने मुझे छुड़ा लिया है, पाप से छुड़ाया है, शैतान से मैं छुड़ाया हुआ हूं। मेरा प्रभु मुझे पार लेके जाएगा। मेरा परमेश्वर मुझे पार लेके जाएगा। हालेलुया। तो मैं उस पवित्र स्थान में प्रवेश करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस कलीसिया के एक एक भाई बहनों को पार लेके जाएगा। और उसके अलावा आपके जीवन में आज जो समस्या में है, जो समस्या आपको आज परेशान कर रहे हैं,
उस समस्या से परमेश्वर आपको बाहर लेके जाएंगे। हालेलुया। आपके हृदय में बहुत सारी बोझ करने देने वाले विषय होगा। क्या क्या है मुझे नहीं पता, परमेश्वर की आत्मा जानते हैं। हालेलुया। हो सकते हैं कर्जा है, हो सकते हैं घर वालों का उद्धार है, हो सकते हैं और नौकरी का है, हो सकते हैं बीमारी से है, हो सकते हैं कोई और काम हो, कोई और बात है। तो परमेश्वर आपको बाहर पार लेके जाएगा। हालेलुया। उन बातों से परमेश्वर आपको बाहर पार लेके, तो सेरत नदी से परमेश्वर ने परमेश्वर के लोगों को बाहर पार लेके गया। हालेलुया। हालांकि उस जगह में बहुत सारे जानवर थे, झाड़ियां थे और बहुत सारे रुकावट थे, पानी भरा हुआ पानी था, लेकिन परमेश्वर ने उसका पार लेके गया। हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, तो परमेश्वर आपको जय देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बाहर या पार लेके जाएंगे। मैं इधर बंद करना चाहता हूं। हालेलुया। मैं एक ही संदेश आपको देना चाहता था कि परमेश्वर आपको पार लेके जाएंगे। हालेलुया। आज जो भी समस्या आपके जीवन में आपके सामने एक दीवार के समान खड़े हैं, दीवार के सामने समान आपके सामने खड़े हैं, तो आप उससे पार जाएगा, पार निकल जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपको पार। फिर भी मैं बताना चाहता हूं, आप इस दुनिया के किसी भी चीज पर भरोसा रख के कर नहीं चलना है। आपको यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। आपको किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर रखना है। आपके मन में डरावनी बातें, आपके घबराने वाली बातें आपके सामने आ सकते हैं। डराने वाले, घबराने वाली बातें आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर आपको पार लेके जाएगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कोई